अमेरिका में हुए हम्पी एक्सप्रेस के हादसे के बारे में कि यहाँ पर यह रेल हादसा कैसे हुआ और यहाँ पर किसकी गलती थी। दोस्तों, हमेशा की तरह 21 मई को भी हुबली से बेंगलोर जाने वाली हम्पी एक्सप्रेस अपने यात्रा पर निकलती है। सभी यात्री अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हुबली से बेंगलोर जाने वाली यह हम्पी एक्सप्रेस हुबली से मजदूरों के लिए एक बहुत ही फेवरेट ट्रेन है, जिसमें काफी मात्रा में मजदूर लोग इस ट्रेन में बैठकर बेंगलोर जाते हैं, क्योंकि यह सुबह सुबह उन लोगों को बेंगलोर पहुंचा देती है। दोस्तों, 3:15 रात को जैसे ही ट्रेन पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और तेज रफ्तार में रहती है, उस टाइम उसी ट्रैक्स पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी रहती है और ट्रेन तेज रफ्तार में जाते हुए उस मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों, टक्कर इतना भयानक था कि ट्रेन के लोकोमोटिव के पीछे वाले कोच में आग लग जाता है और 4 कोच डीरेल हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि वह हादसा कितना भयानक होगा कि एक तेज रफ्तार में जाती हुई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पीछे से टक्कर मार रही है। दोस्तों, यह भयानक मंजर लोगों के रूह को कपा देती है। अब सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे से कैसे हो सकती है। कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पीछे से टक्कर कैसे मार सकती है, क्योंकि रेलवे के नियम के मुताबिक एक ट्रैक्स पर कोई जब ट्रेन होती है तो पीछे से कोई भी दूसरी ट्रेन अचानक से नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे से कैसे हो गई, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस घटना के प्रारंभिक जांच के दौरान यह बताया गया कि ट्रेन के जो लोको पायलट हैं, उन्होंने सिग्नल को अनदेखा किया और तेजी से जाते हुए पीछे से गुड्स ट्रेन को टक्कर मार देते हैं। यानी कि लोको पायलट ने सिग्नल को नहीं देखा और जिसके चलते यह हादसा हुआ। दोस्तों, उस टाइम उस ट्रेन में WDP-4 लोकोमोटिव का यूज किया गया था और WDP-4 लोकोमोटिव की सबसे बड़ी कमियां यह थी उसका लॉन्ग हुड, जिसमें लोको पायलट को दूर से सिग्नल देखने में प्रॉब्लम होती है और यही वजह थी कि लोको पायलट ने यहाँ पर सिग्नल को नहीं देख पाए और जिसके चलते यह हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी कोई ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं लोको पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आती है और CRS टीम इसकी छानबीन करती है, तब सच्चाई कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब CRS टीम यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आई, तब सच्चाई कुछ और ही निकली। तो दोस्तों, चलिए फाइनली से समझते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। दोस्तों, CRS के अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे के पीछे एक मानवीय भूल है, जिसमें कि ट्रेन के लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ पर CRS के अधिकारियों ने कहा कि सबसे पहली गलती तो लोको पायलट की थी, जिन्होंने सिग्नल को नहीं देखा और पीछे से जाकर वहां पर खड़ी मालगाड़ी से ट्रेन को टक्कर मार दी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती वहां के स्टेशन मास्टर की थी, जो कि पहले से उस ट्रैक्स पर अगर कोई मालगाड़ी खड़ी थी तो उस ट्रैक्स पर दूसरी ट्रेन को आने के लिए ट्रैक सेट क्यों किए थे। क्योंकि दोस्तों, रेलवे में होता क्या है कि जब किसी ट्रैक्स पर कोई ट्रेन होती है तो उस ट्रैक्स पर तब तक दूसरी ट्रेन को आने की परमिशन नहीं मिलती है, यानी कि ट्रैक को सेट नहीं किया जाता जब तक कि वो ट्रेन आगे न निकल जाए। तो यहाँ पर जब पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी तो उसी सेम ट्रैक्स पर दूसरे ट्रेन को आने के लिए ट्रैक सेट क्यों किया गया था। और ये जो ट्रैक सेट करने का काम होता है वो स्टेशन मास्टर के अंडर में होता है। स्टेशन मास्टर ही उस ट्रैक्स को सेट, जिससे कि उस ट्रैक्स पर दूसरी ट्रेन आती है। तो जब यहाँ पर पहले से कोई ट्रेन खड़ी थी, उसे सिग्नल नहीं मिला था, तो पीछे से आने वाली ट्रेन के लिए ट्रैक सेट किस तरीके से किया गया था, जिससे कि सिग्नल नहीं होने के बाद भी उस सेम ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से स्टेशन मास्टर और लोको पायलट दोनों की गलती के कारण यह रेल हादसा हुआ, जिसमें यहाँ पर इतने लोगों की जाने गई। दोस्तों, यहाँ पर लोको पायलट को द्वारा बताया गया कि ये जो लॉन्ग हुड वाले लोकोमोटिव थे, वाकई में उन्हें सिग्नल देखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये जो WDP-4 लोकोमोटिव में मॉडिफिकेशन करके इसे लॉन्ग हुड से हटाकर डुअल कैप दे दिया गया है, जिससे लोको पायलट अब आसानी से सिग्नल को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होंगी कि हम्पी एक्सप्रेस का जो रेल हादसा था वो कैसे हुआ, यहाँ पर किसकी गलती थी और किसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।